कभी कभी कुछ यात्राएं सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, कुछ यात्राएं हमें खुद से मिलने के लिए बुलाती हैं। और अगर उस यात्रा में घने जंगल हों, ऊंचे पहाड़ हों, हजारों सीढ़ियां हों और हर कदम पर भगवान शिव का नाम हो, तो समझ जाइए आप पहुंच चुके हैं पचमढ़ी की नागद्वारी यात्रा में। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या है नागद्वारी के इस ट्रैक में जिसके लिए लोग इतनी मुश्किल यात्रा करने के बाद भी यहां बार बार आते हैं। चलिए आज इस सफर को सिर्फ देखते नहीं हैं, इसे महसूस करते हैं। पचमढ़ी की खूबसूरत वादियों से आगे बढ़ते ही शुरू होता है एक ऐसा रास्ता जहां प्रकृति और आस्था दोनों साथ दिखाई देते हैं। चारों तरफ घना जंगल, ऊपर बादलों से ढके पहाड़ और रास्ते में गूंजता हुआ सिर्फ एक नाम, हर हर महादेव। शुरुआत में रास्ता आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ट्रैक अपनी असली परीक्षा लेना शुरू करता है। कहीं चढ़ाई, कहीं पथरीला रास्ता, और बारिश के मौसम में यही रास्ता और भी ज्यादा रोमांचक हो जाता है। मगर मैंने ये रास्ता पचमढ़ी से न शुरू करते हुए अल्मोड़ से किया, जो कि इसे 10 किलोमीटर और लंबा बनाता है। सो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। हर हर महादेव। हरिहर हरिहर। हर हर महादेव। अभी मैं हूँ सतपुड़ा के कहीं घने जंगलों में, जहाँ पे यात्रा चल रही है जिसे बोलते हैं नागद्वारी की पवित्र यात्रा, जो साल में श्रावण महीने में नागपंचमी के दौरान 10 दिनों के लिए ओपन होती है और 355 दिन के लिए ये यात्रा बंद रहती है। तो अभी मैं अकेला इस ट्रैक में हूँ। कहते हैं 24 से 25 किलोमीटर का ये ट्रैक है और हमें 7 पहाड़ पार करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले काजरी आता है, उसके बाद निशानगढ़, फिर पद्मशेष, नागद्वार का पवित्र मंदिर, फिर आता है पश्चिम द्वार, स्वर्ग द्वार, चित्रशाला और नंदीगढ़। ये सब हम क्रॉस करेंगे तब जाके हमारी यात्रा ये पूर्ण कहलाती है। और इस तरह का आप देखो, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट के बीच से हम होते हुए गुजर रहे हैं। आगे कुछ साथीगण हैं और पूरा कोहरा ही कोहरा, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। सो इस यात्रा में आप जुड़ें, मैं आपको सभी स्थानों के दर्शन कराता हूँ और कुछ उनके जो पवित्र स्थान हैं जिनकी महत्व सबसे ज़्यादा है वो भी आपको मैं बताऊंगा। और काफ़ी आनंदमय यात्रा है ये। कहते हैं नागद्वार मेले में काफ़ी नाग हमें रास्ते में मिलेंगे, बट वो भक्तों को कुछ नहीं करते हैं। तो मैं बस भोले का नाम लेके ये यात्रा कर रहा हूँ, स्टार्ट कर चुका हूँ। और महाराष्ट्र से साथीगण बहुत आए हुए हैं। और आनंदमयी यात्रा है ये। और कहते हैं कि इसे मध्य प्रदेश के अमरनाथ से भी कठिन यात्रा मानी जाती है। तो आइए इस यात्रा का दर्शन करते हैं। और ट्रैक स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो अभी सबसे पहला पड़ाव आएगा वो है काजरी, तो वहाँ रुकते हैं। और उसके बाद मैं आपको जो दुर्लभ स्थान हैं और जिस हिसाब से हम पहाड़ों में चढ़ते हैं, क्या व्यवस्थाएँ रहती हैं, किस हिसाब से ये ट्रैक है, मैं आपको सारे ही उनके दर्शन कराता हूँ। तो हर हर महादेव। क्या है अम्मा ये गपई है, देमही है। तो गपई क्या काम आती है? आपको मालूम नहीं है? महुआ महुआ हाँ, महुआ की शराब, महुआ फ्रूटी। कैसे रुपए गिलास? 10 रुपए गिलास। वाह। तो दोस्तों इस यात्रा में आपको गपई करके बहुत से थोड़े शेड मिल जाएंगे, जहाँ पे 10-10 रुपए गिलास है और काफ़ी अच्छा लोग आनंद से पीते हैं और यात्रा का अनुभव लेते हैं। वैसे इस यात्रा का जो मेन रूट मैप है वो पचमढ़ी से धूपगढ़ से स्टार्ट होता है और फिर वहाँ से काजरी और बाकी सारे दार्शनिक स्थल पड़ते हैं। बट मैंने थोड़ा डिफरेंट ट्रैक लिया है जो थोड़ा लंबा है, जस्ट बिकॉज ऑफ के पचमढ़ी में काफ़ी हैवी जाम लगा हुआ था, 2.5-3 घंटे का गाड़ियों का। तो ये जो रास्ता है ये आलमोड़ से आ रहा है। आलमोड़ तक भी आपको दमुआ से जिप्सी मिल जाएगी और फिर वहाँ से ट्रैक चलता है। तो 5-7 किलोमीटर का थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है, मगर आपको प्राकृतिक नज़ारे और झरने अच्छे दृश्य देखने को मिलेंगे। तो अगर आप धूपगढ़ से जाना चाहते हैं तो वो भी है, मगर आलमोड़ से भी आप जा सकते हैं। बहुत से यात्री हैं जो ये रूट प्रेफर करते हैं।
तो बाकी आप देख ही रहे हो, ये पूरा घना जंगल और सावन का महीना लगा है तो हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो चलते हैं आगे। और जो पहला हमारा पड़ाव है वो है काजरी। हर हर महादेव, जय शंभू। हर महादेव। सो हमारा अभी पहला पड़ाव भी नहीं आया है, बट भक्तों द्वारा कुछ इस तरह का भंडारे का आयोजन रहता है जो आपको हर 5-7 किलोमीटर में मिलेगा। भक्तों के द्वारा इस तरह से भंडारा कराया जाता है यहाँ पे। हर हर महादेव, जय भोले की जय भोले। सो अभी हम आलमोट से जो निकले हैं तकरीबन 5 किलोमीटर तक चलने के बाद, अब वो जो रास्ता था पगडंडी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और अब ये बीचों बीच हम जंगल में आ जाते हैं। तकरीबन एक आध किलोमीटर और बचा होगा, हमें ये सामने से ऊपर वो पहाड़ चढ़ के जाना रहेगा और फिर हम काजरी तक पहुंच जाएंगे। बाकी अभी आप देख सकते हो ये पूरा जंगल। हमें सतपुड़ा के जंगलों में सो जैसा मैंने आपको बताया था कि 7 पहाड़ क्रॉस करने पड़ते हैं, तो शायद ये प्रथम पड़ाव ही है जो हम अब जो पतली पगडंडी थी उसको छोड़कर इन घने जंगलों के बीच से इस तरह का जो नज़ारा है, चारों तरफ जंगल है और इस तरह से यात्री ऊपर चढ़ रहे हैं और बस इसको चढ़ के ही सामने उस पहाड़ के पार जाना है जहाँ वापस से हमें काजरी के लिए वो रोड या वो पगडंडी फिर से मिल जाएगी। तो अभी का ये है सीन। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि इस तरह के 7 पहाड़ हमें पार करने पड़ते हैं। तो ये साला पहला पड़ाव है जो पूरा डेंस फॉरेस्ट आप मेरे चारों तरफ देख रहे हो और ये पहला ही पहाड़ है जिसको हम क्रॉस करेंगे और उसके बाद वो पतली पगडंडी से होते हुए काजरी पहुंचेंगे। तो अभी चलते हैं और इस तरह प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का ट्रैक है, तो इस तरह का ये ट्रैक है। ये तो बस एक छोटी सी नदी थी जो हमने क्रॉस किया। इसके बाद रहेगा जो निशानगढ़ का है अगला पड़ाव, तो पूरा एक पहाड़ चढ़ना रहेगा हमें। तो हाँ कोहरा आ गया ना। तो दोस्तों अभी हम अपनी यात्रा के प्रथम पड़ाव पे आ चुके हैं, कुछ ही दूरी पर है और जो मेरे पीछे आप ये विशाल पर्वत देख रहे हैं इसी को कहते हैं निशानगढ़। तो इस पर्वत पे अभी हमें चढ़ना है, जैसा मैंने बताया ये प्रथम पड़ाव रहेगा और इसके बाद जब हम वापस से उतरेंगे दर्शन करके तो हमारा इस पे रहेगा काजरी, नहीं तो थोड़ा कुछ और आगे कोशिश करूँगा मैं जाने की। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं इस विशाल पर्वत की यात्रा के लिए। मुझे चलते चलते हो गए हैं 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर का ट्रैक हो गया, जो 4 घंटे लग गए हैं। मैंने सुबह 6 बजे से हमने निकले थे और जो पैदल मार्ग है वो 10:30 से चालू किया था, तो अभी 3-3:30 बज रही है। तो 4 घंटे तकरीबन 4 घंटे से ऊपर हो चुके हैं मुझे ट्रैक करते करते। तो आज देखते हैं, पहले निशानगढ़ के दर्शन करके फिर जो मार्ग है काजरी में वहाँ रुकते हैं हम और पद्मशेष के दर्शन करते हैं। फ़िलहाल इस तरह का मार्ग। बस कुछ ही दूर और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये जो पहाड़ लगा हुआ है यही है निशानगढ़। और बता रहे हैं लोग कि रस्सियों के द्वारा उसमें चढ़ना पड़ेगा या लोहे की सीढ़ियाँ हैं। तो हम वहाँ तक चलते हैं और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है, भक्त बहुत ज़्यादा मात्रा में आए हुए हैं। सो अभी थोड़ी देर रेस्ट
और आप देख ही रहो पसीना पसीना हो गया हूँ मैं, ऊपर से बारिश भी है। फाइनली निशानगढ़ मतलब नीचे से तकरीबन 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद ये जो आप देख रहे हैं यही है निशानगढ़ पर्वत। बहुत ही विशाल पर्वत है और अब एक्चुअल यहाँ से रोप से और जो मैं बता रहा था आपको वो चढ़ाई होगी। और ये देखिए नीचे पूरी खाई है और इस तरह से यहाँ से भक्त चढ़ रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो दोस्तों ये आप जो देख रहे हो ना, ये इस तरह से अभी ये यात्रा चलेगी और पूरे पहाड़ में हमें इस रोप के साथ ही ऊपर चढ़ना है। मैं काफ़ी इस रास्ते से आ गया हूँ, बाकी यहाँ भीड़ भी है काफ़ी और इस रास्ते से फिर हमें ऊपर चढ़ना है निशानगढ़ का। तो वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल होगा और मैं देखता हूँ जहाँ तक जा सकता हूँ। आपको ऊपर के दर्शन जैसा भी होता है फिर मैं करवाता हूँ। तो निशानगढ़ के बाद अब हम जा रहे हैं जो मुख्य मंदिर है, पद्मशेष नागद्वार का मंदिर। जय जय गिरजापति महादेवा, करहु कृपा प्रभु दीनन सेवा। भस्म अंग अति सुंदर सोहे, देखत सुर नर मुनि मन मोहे। जाटा जुट सिर डंग तिरंगा, भाल विराजे शशि अति चंगा। तीन नयन त्रिभुवन उजियारा, नाम तुम्हार मिटावे अंधियारा। कंठ नील विष धारण कीन्हा, जग हित अपना दुख सब लीन्हा। नाग हर गल बीच सुहाए, भूत पिशाच तुम्हारे गाए। हाथ त्रिशूल